पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा शब्दों का इजहार करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मानव के प्रति को कहा है। मानव के कर्म है, धर्म है, मानव योनि धर्म है। जितने भी प्रकार के धर्म हैं, कर्म है, सभी को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने बारी बारी से कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी उस सत्य से अवगत कराते हैं जिससे हम सभी अनभिज्ञ हैं। ना कहीं सुना है, ना कहीं पढ़ा है, ना कहीं देखा है। उस सत्य को ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के माध्यम से हम सबको अवगत कराते हैं। इस प्रसंग में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संपूर्ण संसार माया तथा मोह के द्वारा उत्पन्न है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो सारा संसार है, ब्रह्मांड है, ये माया तथा मोह के द्वारा रचित है। रचना माया मोह को लेकर के की गई है इसकी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि माया मोह दोनों ही विशेष आकर्षक हैं। मोहक हैं, माया और मोह। ईश्वर कृपा को छोड़कर संसार का कोई भी मानव वर्ग ऐसा नहीं है जो माया तथा मोह के अधीन न हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये जो माया है, जो मोह है, तो माया मोह रूप का एक जाल है और जिसमें सारे प्राणी फंसे पड़े हुए हैं, इसी के अंदर में है। जिसमें मतलब सृष्टि जितनी है वो सब माया मोह के जाल में बंद है, फंसी हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। यहाँ का हर कोई स्वार्थ के बसी है। यहाँ माया मोह के बसी है और माया मोह को लेकर के अपने अपने स्वार्थ के बसी है। माया मोह के जाल में है और जो माया मोह के जाल के अंदर है वो
अपने अपने स्वार्थ के लिए कामना किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लालच, निद्रा, आहार आदि मानव की कमजोरी है। मानव में जो कमजोरी है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक तो लालच है और निद्रा है और आहार है और साथ में बहुत से ऐसे अतृप्तियां हैं मानव में। यही अतृप्तियां ही मानव की कमजोरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव श्रेष्ठ काल का प्रथम है। जो मानव है श्रेष्ठ में, वो इस श्रेष्ठ का प्रथम है, सबसे पहला है। सबसे पहले मानव की ही उत्पत्ति श्रेष्ठ में हुई है और श्रेष्ठ भी है। इसीलिए मानव जो है वो सभी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव लाभ प्रद के अधीन है। मानव में ऐसी लालच की मतलब वासना हुई है कि वो हमेशा अपने लाभ के प्रति ही रहता है। अपना लाभ वो देखता है, अपना अपना केवल लाभ देखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं हानि उसके विवेक के सदा बाहर रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव यहाँ कर्म करता है, अपने अपने लाभ के लिए करता है और वो हानि को अपने दिमाग में कभी नहीं रखता है। मानव जो कुछ भी करता है वो लाभ के प्रति के कर्म करता है, लेकिन हानि के प्रति का उसके अंदर दिमाग में जरा भी ख्याल भी नहीं रहता है। मानव कुछ इस प्रकार का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी कारण मानव ठोकर खाकर भी ठोकर खाता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसीलिए मानव जो है मतलब उसके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि हानि, वो केवल लाभ की बात सोचता है, लाभ के प्रति के कर्म करता है, केवल लाभ के लिए करता है, कदाचित हानि के विषय में कभी सोचता नहीं है। इसीलिए जो मानव है वो ठोकर पे ठोकर खाया ही करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माया मोह का प्रकोप विशेषकर मानव पर ही रहता है। जो मोह है, जो माया का प्रकोप है, वो विशेषतः मानव पे होता है। मानव पे होता है। क्यों? कि मानव जो है प्रथम है, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ है और मानव में ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, मतलब इस प्रकार के तत्व गुण आदि की व्यापकता है जो कि श्रेष्ठ में अन्य कुछ में नहीं है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माया मोह का जो प्रकोप है वो मानव पे विशेष कर रहता है। माया मोह की अधिकता के कारण मानव नाना कर्म कुकर्म करने का अपना अधिकार मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है वो माया मोह का वशी, माया मोह का प्रकोप उस पे अधिक से अधिक रहता है। इसीलिए माया मोह की अधिकता के कारण मानव नाना कर्म कुकर्म, माया मोह जो है कि माया मोह इतना मानव में होता है, इतना अधिक होता है। देखो कोई जीव जंतु है उसमें इतना नहीं होता है जितना मानव में माया और मोह है। माया क्या नहीं चाहता है, लेकिन श्रेष्ठ के और योनियाँ हैं वो तो नहीं चाहती हैं, न सोना चाहती हैं, न पैसा चाहती हैं, न कुछ चाहती हैं, कोई माया संबंधित कोई चीज़ नहीं चाहती हैं। और मोह भी श्रेष्ठ में, मानव के पास जितना मोह है उतना अश्रेष्ठ में और किसी में नहीं है। अगर मोह है किसी में तो तनिक है, कितना जितना वाजिब है, लेकिन मानव में जो मोह है वो गैर वाजिब है। मानव में सदा सदा मोह रहता है और श्रेष्ठ जो है उसमें उसका बच्चा पैदा हुआ, खाने पीने लगा, मोह खत्म हो गया। लेकिन
मानव में ऐसी बात नहीं है। मरते दम तक उसको अपने के प्रति, अपनों के प्रति में मोह बना ही रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि मानव इसी लिए कर्म कुकर्म सभी कुछ करता रहता है, इसी माया मोह के विशेष दायरे में। मानव अपनी वस्तु का ध्यान न देकर गैरों की वस्तुओं की चाहत नित किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जो है वो अपनी वस्तु पर ध्यान नहीं देता है। जो उसकी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है, कैसा भी धन उसके पास में होता है, वो अपने पर निगाह नहीं डालता है। लेकिन गैरों का धन देख करके लालायित होता है, लालच करता है और पाने के इच्छुक हो जाता है। दूसरे की वस्तु कोई भी हो तो उसके प्रति मतलब जो है मानव का जो ध्यान आकर्षित होता है और प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन मतलब ये गुण भी मानव में है, सृष्टि में और किसी के पास नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गैरों की वस्तुओं की चाहत नित किया करता है। औरों की वस्तुएं जो होती हैं उनकी चाहत वो जो है हमेशा किया करता है। मानव कुछ ऐसा हुआ करता है। मानव में जो माया है, जो मोह है, उसका अधिकार इतना बड़ा है, इतना अधिक है, और मानव इस बात को समझ नहीं पाता है कि हम कहाँ हैं और कर क्या रहे हैं और मार्ग क्या है, जीवन के लिए मार्ग क्या है, और जीवन के लिए जिसे लोक कहा गया है तो परलोक के लिए क्या सच है, ये मानव के अंदर कभी बुद्धि नहीं आती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गैरों की वस्तुओं की वो चाहत किया करता है। कोई भी चीज़ हो उसे दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है, दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, और अपनी वस्तु चाहे जितनी अधिक हो, चाहे जितनी खूबसूरत हो, लेकिन वो दूसरे की ही वस्तु पर वो लालायित होगा। मानव में माया और मोह का प्रकोप होने का विशेष कारण यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अपने निजी स्वार्थ को लेकर अपनों का ही हनन करने में ज़्यादा संकोच नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है अपने स्वार्थ को लेकर के और अपनों का ही हनन कर देता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए अपनों का ही ये हनन कर देता है, कत्ल कर देता है, मार देता है, मिटा देता है। मानो कुछ इस प्रकार का होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में विलासिता का सैलाब उमड़ा ही करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो मानव है वो मानव में जिसे मतलब विलासिता, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है विलासिता का मतलब है नारी संबंध बनाना। जैसे नारी संबंध बनाना मतलब ये इस मानव में जैसे कि कोई सैलाब भरा पड़ा हो, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे ये नहीं देखता है, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे कोई हो, उसका भी वो परवाह नहीं करता है। इसके अंदर में इतनी ज़्यादा व्यापकता होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि विलासिता का सैलाब उमड़ा ही करता है। सत्य यह है कि जिस जीवन में जीव रहता है उस जीवन शरीर का निर्माण माया तथा मोह के द्वारा ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि क्यों ना ऐसा हो। सत्य तो यही है कि जिस जीवन में जिस मानव का शरीर है उसमें जो जीव है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस जीवन में जीव रहता है, मतलब जिस शरीर में ये जीव है, उस जीवन का जो शरीर है, उस जीव मतलब जीवन का जो शरीर है, जो मानव का शरीर है जिसमें जीव रहता है,
वो शरीर का निर्माण जो है वो माया और मोह के द्वारा ही हुआ है। इसीलिए मोह तथा माया के अधीन मानव विशेष कर रहता है। इसी माया मोह के दायरे में रहकर ही जीव आत्मा जो है वो क्या बोलते हैं कि मतलब बंधन में, कर्म बंधन में रहती है, जिससे कि श्रेष्ठ आगे बढ़ती है, आगे उत्पन्न होती है मानव के ही कर्म से। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस जीवन का शरीर का निर्माण, जो वो जीवन है, जो शरीर है, उसका जो निर्माण है वो माया मोह के द्वारा ही हुआ है। संसार में कोई भी जीवन बिना माया मोह स्पर्श के नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में कोई भी जीवन है, किसी का भी जीवन है, कैसा भी जीवन है, वो बिना माया मोह के स्पर्श के जीवन कभी उत्पन्न नहीं होता है, कोई जीवन नहीं बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संसार है, जहाँ तक संसार है वहाँ तक दोनों का अधिकार है, माया का और मोह का अधिकार। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक ये संसार है वहाँ तक माया और मोह का दायरा है, वहाँ तक उसकी व्यापकता है माया और मोह की। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जीव चेतन जागृत होकर जब माया मोह सैलाब को पार कर जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी संसार में, इसी सृष्टि में रहकर प्राणी का जो जीव है वो चेतन है, मतलब चेत कर जाता है, अपने को समझता है, जानता है, मतलब उसमें जागृति हो जाती है, जीव में चेतन की जागृति हो जाती है, मतलब सत्य का प्रकाश उसमें उत्पन्न होता है। जब माया मोह सैलाब को, तब वो माया और मोह जैसे सैलाब को पार करता है, मतलब वो माया और मोह को हमेशा हमेशा के लिए अपने से, माया मोह के दायरे से अलग कर लेता है अपने चेत के द्वारा। तब वो आवागमन से मुक्त हो पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तब इस संसार के आवागमन से वो मुक्त हो जाया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो जीव है उसमें चेतन की जागृति जब होती है तो माया मोह जैसे सैलाब को वो पार कर जाता है और उसके पश्चात फिर उसका आवागमन समाप्त हो जाता है, उस जीव का आवागमन समाप्त हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि संसार में दोबारा जाने के लिए जीव को अपने परम इष्ट का ध्यान ही महान होता है। संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार से उबर जाने के लिए, मतलब संसार से, इस संसार से निकल जाने के लिए जीव को अपने परम इष्ट का ध्यान ही महान होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आवागमन समाप्त करने के लिए जो जीव चेतन होता है, तो जीव में चेतन होना अर्थात अपने इष्ट परम पिता परमेश्वर परमात्मा में जब उसका ध्यान लग जाता है तभी ऐसा संभव हो पाता है कि आवागमन समाप्त होता है। जो जीव चेतन को अपने की पहचान हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इष्ट के द्वारा ही, इष्ट में ध्यान के द्वारा ही जीव को चेतन की उत्पन्न होता है और वो जीव जो है अपने की पहचान कर पाता है, अपने की पहचान कर पाता है। यहाँ श्रेष्ठ में जो जीव है और जिन जिन जीवनों में हैं, मतलब जिन जिन शरीरों में हैं, वो सब वही मानते हैं, उसी शरीर को अपना मानते हैं कि मैं हूँ।
वो जीव अपने को भूल चुका है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव में जब चेतन की उत्पन्न होता है तो जो परमात्मा है उसमें ध्यान उसका लग जाता है, वो जीव आकर्षित हो जाता है, परमात्मा की तरफ हो जाता है। संसार के जो माया है, मोह है इत्यादि जो कुछ भी हैं गुण, इनसे वो जब अलग कर लेता है, अपने को अलग हो जाता है इष्ट की मर्जी के द्वारा, तभी उसका आवागमन संभव हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव चेतन को अपने की पहचान, मतलब जीव चेतन को अपने की पहचान हो जाती है, वो जान पाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। इसीलिए वो संसार सृष्टि का जो कार्यक्रम है उसे वो समाप्त कर देता है और अपने प्रभु में लीन हो जाता है। वो जीव जो है, जो जीव है, वो शरीर जो है वो अलग चीज़ है, वो तो माया मोह के द्वारा निर्मित है, लेकिन जीव जो है वो माया मोह के द्वारा निर्मित नहीं है, वो अचल है, अखंड है। समझ गए? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसके आगे माया मोह आदि का प्रकोप नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिस जीव का ध्यान, मतलब जो जीव प्रभु के ध्यान में, अपने इष्ट के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में लग जाता है तो ये माया मोह का प्रकोप उस पर नहीं होता है और तभी उसका आवागमन समाप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव को आनंद का भास बढ़ता जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब वो पहचान बता रहे हैं कि जब जीव परमात्मा की ओर को लगेगा, चलेगा, लग जाएगा, ध्यान में बस जाएगा, वो परमात्मा का ध्यान केवल करेगा, अन्य कुछ का सब त्याग हो जाएगा, उससे सब कुछ अलग हो जाएगा, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसको आनंद का अनुभव होगा। तब उसका आनंद का अनुभव, और वो अनुभव जो आनंद का है वो बढ़ता ही रहेगा जब तक जीवन रहेगा, इष्ट में ध्यान लगा रहेगा, जीव मतलब नाना कर्म को कर्मों से अलग रहेगा, जीवन में वो पाप कर्म से बचा रहेगा, पुण्य कर्म से बचा रहेगा, मतलब लेन देन दोनों से जब समाप्त अपने को कर पाएगा, ये प्रभु की इच्छा के ही द्वारा संभव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। तब मतलब वो जो आनंद रूप का भास है वो उस जीव को आगे बढ़ता ही चला जाएगा जब तक जीवन रहेगा, तब तक। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यही आनंद आनंदाकार रूप में मिल जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसे आनंद का आभास होगा और यही आनंद भव्य रूप में पहुंच जाएगा, आनंदाकार में लीन हो जाएगा, जो सदा सदा के लिए आनंद हो जाएगा। आनंद के साथ साथ चलते चलते आनंदाकार में ये मिल जाएगा। जीव को ऐसे समय में उसका ज्ञान जरा भी नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब प्रभु के ध्यान में, इष्ट के ध्यान में जीव लग जाता है तो उसको अन्य कुछ का ख्याल नहीं रहता है, अपने का भी वो भूल जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार की व्याधाएँ जब तक तुम्हारे साथ हैं, चाहे वे शुभ में हो चाहे अशुभ में हो, तब तक तुम्हारे इष्ट के मध्य दूरी रहेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि चाहे शुभ में हो चाहे अशुभ में हो, चाहे कैसे भी हो, मतलब संसार के प्रति का कैसा भी ज्ञान तुम्हारे में जब तक रहेगा तब तक ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम्हारे में इष्ट, मतलब तुम्हारे और जो इष्ट है, जो संसार का रचयिता परमात्मा है, तुम्हारे बीच में हमेशा दूरी बनी रहेगी।
कभी नज़दीकी नहीं होगी, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तुम जीव चेतन युक्त हो, अपनी चेतना को जागृत करे। जिस माया मोह रचित जीवन में प्रवेश पा कर्मों के अधीन बने थे, उस माया मोह जीवन शरीर में रहकर ही परम इष्ट परमात्मा का मनन करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम जो जीव हो, तुम चेतन हो, तुम चेतन हो, तुम चेतन के साथ उत्पन्न हुए हो इस संसार में। जो जीव हो, जो चेतन के साथ इस संसार में उत्पन्न हुए हो, अपनी चेतना को जागृत करो। तुम अपने आप को समझने का प्रयास करो, जो सत्य है उसे जानने का प्रयास करो। जिस माया मोह के द्वारा संसार की रचना हुई है और तुमने जीवन संसार में पाया है, जो कर्मों के अधीन है, उस माया मोह रूपी जो शरीर है तुम्हारा, उसमें रहकर, उसी में रह कर के परम इष्ट परमात्मा का ध्यान करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इस शरीर में जो माया मोह के द्वारा रचित शरीर है, इस शरीर में रहकर ही अपने परम इष्ट परमात्मा का ध्यान करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। छुपकर संसार नहीं, माया मोह तक को पता न चले कि तुम्हारे उद्देश्य क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये कर्म इष्ट के प्रति का जो कर्म है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवन में रहकर मतलब चेतना को जागृत कर, तू अपने इष्ट का मनन कर, लेकिन संसार से छुप कर। ये संसार में कोई ना जाने कि तू क्या चाहता है, तू क्या करता है, तेरे में क्या लगन है। ऐसा कुछ भी इस संसार का कोई एक कण भी ना जानने पाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छुपकर संसार नहीं, माया मोह तक को पता न चले कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जिस माया मोह से उत्पन्न हो, जिस माया मोह से संसार व्याप्त है, संसार में जो माया मोह व्याप्त है, मतलब इसे भी नहीं पता चलना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसे भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर कहीं पता चल गया कि तुम आवागमन से छुटकारा चाहते हो, मुक्ति के मार्ग पर जा रहे हो, तो ये संसार और माया मोह इत्यादि जो कुछ भी है, जितने भी गुण हैं, तत्व हैं, जो भी हैं संसारिक, वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब तुम अपने इष्ट का मनन करने लगोगे, तब यही माया मोह तुम्हारे चेहरे बन जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मतलब ये नहीं कि तुम कहो कि मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं तो परमात्मा को चाहता हूँ, मैं तो मुक्ति पा लूँगा, पा गया हूँ, कुछ भी ऐसा, मतलब किसी को ये ना पता चले। जब ऐसी अवस्था में आओगे तो वो जो माया है, जो मोह है, वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। ऐसी परमात्मा की कृपा तुम्हारे पर होगी, तब यही माया मोह तुम्हारे चेहरे बन जाएंगे, मतलब अधीन हो जाएंगे। माया मोह तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारे मार्ग के सहयोगी हो जाएंगे। यही माया मोह का रूप बदल जाएगा और तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे मुक्ति मार्ग में ये सहयोग देने लगेंगे। दोनों ही माया मोह जिनके द्वारा ये संसार की उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शब्दों का हम सब ध्यान से मनन करें और ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है उसका अनुसरण करना ही महान है। अनुसरण करना ही आवश्यक है। अनुसरण करके, भाई सुन करके, पढ़ करके तो कोई मार्ग मिलेगा नहीं। इससे क्या मिलेगा, समझ गए हो? कर्म करने पड़ेंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, सबसे मेन चीज़ उन्होंने कहा है कि संसार में किसी को पता न चले कि तुम क्या चाहते हो।
आनंदाकार को चाहते हो, आनंदाकार होना चाहते हो, ये इसका पता किसी को नहीं होना चाहिए, तब माया मोह तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।